एवरीवन, आज आप पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? आपको तत्वों के बारे में जानकारी कराती है, जिसके आधार पर ही आप, जिसके बेसिस पर ही आप क्या है तत्वों के बारे में जानते हैं। किस तत्व को किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, किस सिंबल के द्वारा उसे दर्शाया जाता है। तो देखिए, जो आवर्त सारणी है उसको कई सारे साइंटिस्टों ने योगदान दिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है मोजले। मोजले ने जो आवर्त सारणी है वो 1913 ईस्वी में दी और मोजले की आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या है आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, जो मोजले की आवर्त सारणी है उसमें क्या थे? उसमें 7 तो क्या थे? आवर्त थे, जिन्हें पीरियड के नाम से जानते हैं, और 8 क्या थे? समूह। इसमें क्या कहते हैं? ग्रुप। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें 118 कितने? 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। देखिए, अब देखते हैं ट्रिक की सहायता से आप पीरियोडिक टेबल को कैसे याद कर सकते हैं। 118 एलिमेंट है, इनको आसानी से याद नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है आपका एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक जो है उसमें 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? उसे ग्रुप के आधार पर क्या है बांटते हैं। 2 क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? इस ग्रुप में हम क्या करते हैं, इसको हम इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। हाय ली ना की रब से फरियाद। हाइलीना की रब से फरियाद। देखिए, हाय ली ना की रब से फरियाद। तो ये क्या आपका फर्स्ट ग्रुप है? ये क्या आपका फर्स्ट ग्रुप है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो इनको आप कैसे याद कर सकते हैं? हाय लीना की रब से फरियाद। तो दूसरा जो है, दूसरा देखिए आप, एस ब्लॉक का दूसरा जो ग्रुप है, सेकेंड समूह। क्या? सेकेंड समूह, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो इसमें क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम आपका पी ब्लॉक। क्या देखते हैं? पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक को हम क्या है ग्रुप के आधार पर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है? ये आपका क्या है? पी ब्लॉक।
पी ब्लॉक जो है आपका 13वां ग्रुप से 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है। किससे? 13 ग्रुप से। ग्रुप से क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो ग्रुप है, जो 13 जो ग्रुप है वो किससे चालू होता है? वो बोरॉन फैमिली है। कौन सी फैमिली है आपकी? बोरॉन। बैगन, आलू, गाजर, एंथेरा। तो क्या है? बैगन, आलू, गाजर, एंथेरा। तो इसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसे हम कैसे याद करते हैं? बैगन, आलू, गाजर, थैला। क्या है? बैगन, आलू, गाजर, थैला। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है आपकी जो सेकंड ग्रुप है। आगे क्या है आपका? आगे आपका जो 14, जिसे क्या कहते हैं आप? 14 ग्रुप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन ग्रुप। तो 14 ग्रुप कौन सा है? कार्बन फैमिली है, जिसे आप कैल्कोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैल्कोजन। तो कार्बन, कहे, सीता जी, सुनो प्रभु। क्या है? कहे, सीता जी, सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और क्या है? लेड। कहे, सीता जी, सुनो प्रभु। तो कहे, सीता जी, सुनो प्रभु। कहे, सीता जी, सुनो प्रभु। देखिए, पी ब्लॉक को हम ग्रुप के आधार पर बांटते हैं। तो अगला ग्रुप कौन सा है? जो अगला ग्रुप है आपका कौन सा है? वो है आपका 15। कौन सा है? 15 ग्रुप। तो इसमें क्या है आपकी? इसमें नाइट्रोजन फैमिली आती है। कौन सी आती है? नाइट्रोजन। कौन सी फैमिली आती है? नाइट्रोजन फैमिली आती है, नाइट्रोजन। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या है? एंटीमनी और बिस्मिथ। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? किस ट्रिक से याद कर सकते हैं? क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो अगला ग्रुप देख लिया। अगला ग्रुप कौन सा है? अगला है आपका 16 ग्रुप। कौन सा है? अगला है आपका 16 ग्रुप। अगला क्या है आपका? 16 ग्रुप। और इसको आप किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सीजन परिवार के, ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। तो ओस से टी ओ। क्या है? ओस से टीपो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम और पोलेनियम। पोलेनियम क्या है? सबसे जहरीला एलिमेंट है। इसे आप
डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, इसे आप इसकी जांच भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या है देखिए, ओस से टी पो, क्या है ओस से टी पो। तो आपके ऑक्सीजन फैमिली खत्म हो गई है। पी ब्लॉक के आपके जो 4 ग्रुप है उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अब देखिए अगला जो ग्रुप है, अगला है आपका 17 ग्रुप। अगला क्या है 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो 17 जो ग्रुप है उसमें क्या है, उसमें आपका फ्लोरीन फैमिली है। कौन सी है, फ्लोरीन फैमिली, जिसे आप हेलोजन परिवार के नाम से, हेलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या है एसिटीन या एसिटाइन भी कह देते हैं इसे। तो क्या है ये, इसे किस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, जैसे क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। देखिए इससे अगला जो ग्रुप है वो है आपका पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है, और जिसमें वो आप 18 ग्रुप क्या कह देते हैं, 18 ग्रुप, या और इसे क्या कह देते हैं आप, 0 क्या कह देते हैं, 0 ग्रुप। और इसे आप और क्या कह देते हैं, इसे आप और एक नाम से और जानते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। तो ये ऐसी परिवार है या ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही कम क्रिया करते हैं, या तो क्रिया करते नहीं है, करते हैं तो बहुत ही कम करते हैं। तो हम इसे को कैसे याद कर सकते हैं, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और क्या है रेडॉन। ये इनके क्या हैं, ये इनके नाम है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए है ना, अर, कर, 0 रन आउट, 0 रन आउट। इसमें एक ग्रुप और आता है, इसमें एक ग्रुप और आता है, एक एलिमेंट और आता है ये, ठीक है। तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं, इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। इनके जो एटॉमिक नंबर है जो आगे लिखे होते हैं, जो ये यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर ये आगे लिखे होते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। इन्हें एटॉमिक या एटॉमिक नंबर। देखिए इन्हें कैसे याद किया जा सकता है, अगर आपको 20 तक परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर याद है, लग रहे हैं, तो इनकी लिए ट्रिक है 9। देखिए इनमें क्या है, इनमें जोड़ देना है 8 + 8 + 18 + 18। इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अगर पहले का याद है 20 तक याद है तो आपको 20 तक याद है, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और उसके बाद क्या आया, उसके बाद इसमें कितना जोड़ना है आपको, उसके बाद जोड़ना है इसमें 18। कितना जोड़ना है 18, कितना हो जाएगा 35।
फिर 18 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा इसमें आपका 53। उसके बाद प्लस और जोड़ देना है, कितना? 32। कितना जोड़ देना है? 32। तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 85। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये है आपका, इसका आइटम नंबर निकालना है। अगर ये इसका याद है 6, कितना है? 6। तो क्या है 6 में क्या है, आप 8 ऐड कर दें तो 14, और इसमें क्या है 18 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 32, और इसमें क्या है आपका 18 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 50, और इसमें आप क्या है 32 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 82। तो ऐसे आप एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं। जैसे कि इसका देखिए, इसका 5 है, इसका क्या है 13, इसमें क्या है 18 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 33, सॉरी कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31, और इसमें आप 18 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 49। अगर आप इसमें 32 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 52। कितना हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा 32 और ऐड कर दें तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।